गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज मैं आया हूँ चेन्नई। जी हाँ, आप देख सकते हैं पीछे क्या समंदर है। इट्स सो ब्यूटीफुल। और हम चलाने आए हैं यहाँ पे द न्यू मारुति ब्रेजा। जी हाँ, विटारा नहीं, सिर्फ ब्रेजा। पहले होती थी विटारा ब्रेजा, अब हो गई है ब्रेजा। तो आज हम आपके लिए इसका पूरा डिटेल रिव्यू लाने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। दिखती कैसी है, स्पेस क्या है, फीचर्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, चेंजेस क्या है, प्राइस क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा वीडियो में। सो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। बट कंपेरो तो आपको आज नहीं मिलेगा, सॉरी, पर कंपेरो के लिए आपको रुकना तो डेफिनेटली पड़ेगा। ओके, सो बिना समय बर्बाद किए घुस जाते हैं इस वीडियो के अंदर। अब इस गाड़ी के डिटेल्स में एक एक करके जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, हमने इस गाड़ी का वॉक अराउंड ऑलरेडी बना दिया है, जहां हमने पूरा बोलते हैं ना क्लोजली बता दी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। सो अगर आपको सिर्फ वही सब जानना है, आप हमारा वॉक अराउंड वीडियो देख सकते हैं। पर अगर आपको रिव्यू जानना है तो मैं आपको एक एक चीज़ें करके यहाँ बताता हूँ। वैसे ये गाड़ी जो है एक फेसलिफ्ट है, पूरी तरह से नई नहीं है। यानी कि जो इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायमेंशंस, वो सब जो है ना, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। सो गाड़ी अभी भी वो सब 4 मीटर की है। इसका जो प्लेटफॉर्म है, इसको मारुति कहता है सी टेक प्लेटफॉर्म। तो हार्ड टेक जो उनका है प्लेटफॉर्म है वो अलग है, ये सी टेक प्लेटफॉर्म अलग है। तो ये बेसिकली अपना प्लेटफॉर्म किसके साथ शेयर करता है पता है? एस क्रॉस के साथ। और जो मारुति की नई एसयूवी आने वाली है, इससे ज़्यादा बड़ी वाली, हमने टोयोटा ऑलरेडी कवर किया है आपके लिए, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। तो वही गाड़ी मारुति भी मैन्युफैक्चर कर रहा है इन टोयोटास प्लांट इटसेल्फ। तो वो गाड़ी जो है इज ऑल्सो मेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अब अगर आप ये गाड़ी को देखते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। तो जैसे इस गाड़ी का फ्रंट ग्रिल हो गया, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि पहले ब्रेजा में आपको बहुत ज़्यादा क्रोम आता था, अब ये थोड़ा कम हो गया है। हेडलैम्प की डिज़ाइन काफ़ी बदल दी गई है, पहले से ज़्यादा स्लीक हो गई है। और आपको 2 लाइन्स ऑफ एलईडी मिल जाते हैं यहाँ पे। वैसे इसके प्रोजेक्टर एलईडीज आ जाते हैं टॉप मॉडल में। एंड आपका जो फॉग लैम्प्स है वो भी एलईडी यहाँ दिया गया है। और बम्पर पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो पूरा काला, ब्लैक एंड सिल्वरिश फिनिश यहाँ आपको मिल जाता है। साइड प्रोफाइल से जब आप एक गाड़ी देखते हैं, आप 3 चीज़ें नोटिस करोगे। पहला, 16 इंच के व्हील्स जो हैं वो रिटेन्ड है, कुछ फ़र्क नहीं है। और साथ में जो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बदला नहीं है। हावेवर, जो उसका साइड पैच पे एक एलिमेंट है, जहाँ पे आप पीछे देखते हो, उसकी लुक की वजह से वो गाड़ी काफ़ी बड़ी फील होती है। जब आप इसे एक क्लोज देखेंगे, फिर आप जब इसे वाइड देखोगे साइड से, आप नोटिस करोगे कि आपको फील हो रहा है कि गाड़ी कहीं ना कहीं बड़ी हो गई। एक्चुअली वो एक डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया जिस वजह से वो ऐसा लग रहा है। तीसरा पॉइंट जो शायद ही कोई आपको बताएगा कि इस गाड़ी के जो रूफ रेल्स है, पहले जो रूफ रेल्स ब्रेजा में आते थे वो किसी काम के नहीं थे, वो सिर्फ शो के थे। अब उस पे आप लगभग 30 से 40 किलो का वेट ले जा सकते हो। और ये जो नए वाले हैं वो फंक्शनल हो गए। अलॉय व्हील का डिज़ाइन चेंज हो गया इस गाड़ी का, जो पहले आता था और ये आता है, इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स काफ़ी बदल दिए गए। बैक से भी ब्रेजा में एक मेजर अपग्रेड आया। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके हेडलैम्प्स पहले से पतले हो गए, टेल लैम्प्स भी वैसे ही स्लीक हो गए हैं। तो यहाँ पे आपके टेल लैम्प्स एक तो स्लीक हो गए हैं, और जो ब्रेजा का टिपिकल बैजिंग था पीछे बड़ा साइज का, वो अभी भी रिटेन यहाँ किया गया है। शार्क फिन एंटेना भी इसमें अब अवेलेबल कराया गया है। एंड जब इसकी बूट स्पेस देखेंगे तो दैट इज वेयर इट इज स्टिल द सेम, क्योंकि कैसे मैंने कहा था, डायमेंशंस बदलाव नहीं आया है उसमें, वो सेम ही है। तो 328 लीटर का इस गाड़ी का बूट स्पेस वो अभी भी बरकरार रखा गया है यहाँ पे। और इसमें आपका सामान इजीली बैठ जाएगा। वैसे हमने पहले ब्रेजा का टेस्ट किया था इन आर कंपेरोज, जहाँ पे हमने इसमें एक स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज सूटकेस बैठाया था, और वो बिना किसी प्रॉब्लम के बैठ गया था। स्पेयर टायर जो इस गाड़ी में आता है वो 16 इंच का ही है, तो आपको जो गाड़ी का टायर साइज है वही साइज का स्पेयर टायर भी मिल जाता है, पर वो अलॉय व्हील नहीं है। अब गाड़ी के अंदर जाके आपको बताते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एंड व्हाट ऑल इज ऑफर्ड न्यू ईयर। गाइस, ब्रेजा के इंटीरियर्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए गाड़ी के अंदर, और यही एक एरिया है जहाँ पे आपको मैक्सिमम चेंजेस दिखाई देंगे। पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो ब्रेजा आती थी, विटारा ब्रेजा अभी तक अवेलेबल थी, उसके इंटीरियर्स के फिट फिनिश में प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था कि वो प्रीमियम नहीं फील होते थे। अब जो चेंजेस किए गए उस वजह से पहले से ज़्यादा क्वालिटी अप मार्केट फील हो रही है। बट
क्या ये दूसरी जो एसयूवीज ये प्राइस पॉइंट पे आती है उनकी तरह ही हाई प्रीमियम फील होती है? तो नॉट कम्प्लीटली, वो क्लियर जवाब है इस पे। उतनी प्रीमियम नहीं फील होती है, मे बी दूसरी गाड़ियाँ, अब मैं फिलहाल वहाँ एक एक गाड़ी का डिटेल नहीं बता पाऊंगा कौन कौन सी से प्रीमियम है और ये नहीं है, पर जो इस सेगमेंट में एसयूवीज आती है वो उतनी प्रीमियम फील नहीं हो रही है, पर डेफिनेटली एक या दो लेवल एटलीस्ट ये शूट अप हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जो फिट एंड फिनिश के साथ साथ जो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। आप नोटिस करोगे कि जो ब्राउन एलिमेंट यहाँ दिया गया है वो इस गाड़ी को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्जन, और ये इसको दैट्स न्यू। पहले आपको यहाँ ग्लव बॉक्स आता था, वो चीज़ यहाँ नहीं दी गई है। आपको एक 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है जो पहले छोटा था, तो ये 9 इंच के टच स्क्रीन की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स कॉल्ड स्मार्ट प्ले प्रो प्लस बोलते हैं लोग, वेरएज जो एक वेरिएंट लोअर आता है उसमें आपको स्मार्ट प्ले प्रो मिलता है क्योंकि वो एक साइज स्क्रीन का छोटा है कंपैरेटिवली। यूजेबिलिटी इजी है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है आपको गाड़ी में, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले जैसे फीचर्स भी इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। 360 कैमरा भी इस गाड़ी के अंदर दे दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको है, एंड द न्यूस्ट फीचर जो मारुति की कोई भी गाड़ी में अभी तक नहीं था और पहली बार दिया गया है, द सनरूफ। तो सनरूफ मारुति ने फाइनली दे दिया है अपनी इस गाड़ी के अंदर। अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं याद आएगी ऑफ स्विफ्ट, बलेनो, क्योंकि वो सेम स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम है, एंड इवन जो इस पर लेदर दिया गया है उसका टच एंड फील, आई फील कहीं ना कहीं प्रीमियम किया गया है। अब साथ में अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो ये ना केवल हाइट के लिए एडजस्ट किया जा सकता है पर रीच के लिए भी इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये एक टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिमिलर है जो आपने दूसरी मारुतिज में देखा है, जैसे बलेनो हो गया फॉर एग्जांपल, तो छोटा मोटा डिफरेंशिएशन किया गया है, बट जो उसका ग्राफिक्स है सेंटर का, ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो एग्जैक्टली सेम है। इसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी आ गया जो पहले नहीं था। हेड्स अप डिस्प्ले तभी चलता है जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं आप, एंड आपको हेड्स अप डिस्प्ले में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यू कैन कीप ऑन चेंजिंग। तो आपको जो HUD बटन है उसे प्रेस करके आप अपने यू कैन कीप ऑन चेंजिंग द डेटा जो आपको दिखानी है ऑन द हेड्स अप डिस्प्ले। वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज। सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। अब ब्रेजा पहले से ही जानी जाती है अपनी सेफ्टी के लिए। ग्लोबल एनकैप में जब इसका टेस्ट हुआ, देखिए ग्लोबल एनकैप इज नॉट द ओनली वे टू टेस्ट आउट थिंग्स, बट आपको एक बेंचमार्क मिल जाता है। ग्लोबल एनकैप में ब्रेजा ने 4 स्टार स्कोर किए थे, विच वॉज अ वेरी गुड स्कोर। वो डीजल वर्जन पे था। उसके बाद रिसेंटली जो इसकी सिस्टर कार है, दोनों एक ही प्लांट में बनते हैं, एक ही असेंबली लाइन पे बनते हैं, अर्बन क्रूजर, उसका भी रिसेंटली टेस्ट किया था, उसने पूरे 4 स्टार स्कोर किए थे। अब मारुति ने कहा है कि हमने इस गाड़ी को फर्दर एनहांस किया, जो शीट मेटल है गाड़ी का उसको हमने चेंज करके और बेटर कर दिया है, जिससे गाड़ी का वजन डेफिनेटली बढ़ गया। सो वेट अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 किलोग्राम्स बढ़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ शीट मेटल। ओवरऑल गाड़ी का वेट बढ़ गया है क्योंकि इंजन में कुछ चेंज किया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चेंज किया है, ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो लगभग 40 किलो का डिफरेंस आ जाता है इन द वेट ऑफ द व्हीकल। अब इसमें आपको और भी चीज़ें दे दी गई सेफ्टी में, 6 एयर बैग्स, ABS प्लस EBD, ये सारी चीज़ें पहले आपको नहीं मिलती थी ऑन द ब्रेजा। सिर्फ 2 एयर बैग्स आते थे, अब 6 एयर बैग्स यहाँ आपको मिल जाते हैं, बट ये सिर्फ हायर वेरिएंट्स में आता है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ सीट कंफर्ट की, तो ब्रेजा की फ्रंट सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। आप लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो आपको थकावट होने के चांसेस कम है क्योंकि ये सीट जो है ना काफ़ी वाइड है। तो अगर आप ब्रॉड है, जनरली लोगों को कंप्लेन होती है कि सीट नैरो है, प्रॉब्लम हो जाती है, बट ये गाड़ी की सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। तो इस वजह से अगर आप एक रोड ट्रिप पे, लॉन्ग ट्रिप पे कहीं जा रहे हो तो आपको थकावट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, एंड दैट इज़ अ बिग प्लस पॉइंट। क्योंकि आप एसयूवीज जनरली ना केवल सिटी में चलाने के लिए लेते हो, बट यू वांट टू गो समवेयर आउट स्टेशन टू, सो वो मामले में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। स्टोरेज स्पेसेस की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपको ग्लव बॉक्स में अच्छी खासी स्टोरेज है। पहले आपको 2 ग्लव बॉक्स आते थे, अब सिंगल हो गया है। डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बोतलें बैठ जाएगी। आपके पास कप होल्डर्स है यहाँ पे, और आपके पास आर्म रेस्ट फ्रंट पैसेंजर्स के लिए जो मूवेबल भी है, और इसके अंडरनीथ भी डिसेंट इनफ स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं, आप शायद एक फ़ोन बिठा दें। सो ओवरऑल ये स्टोरेज स्पेसेस है। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है और एक USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया। अब बैक सीट पे जाने से पहले मैं अपनी फ्रंट सीट को अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करूंगा ताकि मुझे पीछे कितनी स्पेस है वो पता चल सके। ऑलराइट गाइस, अभी हम सेकंड रो में आ गए। यहाँ पे मेरे पास एक आर्म रेस्ट है, ओके।
नी रूम अच्छा खासा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थाई सपोर्ट डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं। आई थिंक लॉन्ग ट्रिप के लिए डिसेंट है। आपके पास हेडरूम अच्छा है, प्लस आप नोटिस करोगे कि ये है रूफ है, वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं आप, वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, जिस वजह से यहाँ हेडरूम ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, माय स्टैंडर्ड लाइन, मेरी हाइट 6 फीट है। आपके पास 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ मिल जाते हैं। 3 लोग वैसे बैठ के जाने चाहिए आराम से, कंफर्टेबली। हमने जो ब्रेजा ओरिजिनली चलाई थी उसमें तो था ये, तो लेंथ वेंथ में कुछ फ़र्क नहीं है, तो वो होगा ही होगा। आपके पास पीछे एसी वेंट्स है, इसमें पहले एसी वेंट्स नहीं आते थे। 2 चार्जिंग पॉइंट्स है, एक यूएसबी और एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स। पहले सिर्फ एक 12 वोल्ट आई थिंक, या टाइप सी रेगुलर 12 वोल्ट एंड या यूएसबी कोई एक चार्जर था, अब ये भी अवेलेबल कराया गया है। स्टोरेज के लिए आपके पास इधर स्टोरेज है ऑन द बैक ऑफ द सीट। आपके पास डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बोतलें बैठ जाती है, प्लस यू हैव दिस टो हुक, जो आराम से आपका 4 किलो का सामान लाइक थैली वैली कुछ ले जाना है कर सकते हैं। ओके, इसकी सीट जो है 60-40 स्प्लिट होती है क्वाइट इजीली, तो वो भी आप कर सकते हैं और आप अपनी बूट में सामान डाल सकते हैं। बट आई मीन जस्ट आई एम शोइंग यू कि आप इसे इजीली फोल्ड भी कर सकते हैं। काफ़ी गाड़ियों में आपको 60-40 भी नहीं आता है आज के तारीख में इन दिस कैटेगरी, सो इट्स अ गुड फीचर टू हैव। अब बहुत हो गई बात है, लेट्स गो एंड ड्राइव इट मैन। ऑलराइट गाइस, अब आ गए हम गाड़ी चलाने। हमने डाल दिया इसको मैनुअल चला रहे सबसे पहले हम, सो हियर वी आर गुड टू गो। एक्सीलरेशन देखा आपने, क्या प्यार से रेड लाइन जाती है, 6000 के ऊपर है इसका रेड लाइन। एकदम आराम से गाड़ी चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉट एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है, एक्सेलरेशन ज़्यादा अच्छा है, इसका इंजन नॉइज है, इट्स सो स्वीट। इतना प्यार से रेड लाइन करता है दैट यू विल लाइक चलो रेड लाइन हो जा, और एक बार रेड लाइन हो जा, यू जस्ट इंजॉय द इंजन। काफ़ी इंजन ना रेड लाइन करने जाते स्ट्रेस में आ जाते, बट ये गाड़ी एकदम प्यार से रेड लाइन करती है, विच इज़ अ बिग प्लस पॉइंट। आई मीन यू विल एंजॉय पुशिंग द कार। हावेवर जो ओवरऑल पिकअप है गाड़ी का इज डिसेंट। अब मैं आपको पावर बता देता हूँ। ये 1.5 लीटर की पेट्रोल इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड, सो नॉन टर्बो। ये 5 स्पीड मैनुअल के साथ आती है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक। फिलहाल हम मैनुअल चला रहे हैं। एक्सेलरेशन अच्छा है, नॉट द बेस्ट, अच्छा है, पर जो सिटी में आपको पिकअप चाहिए ना, वो क्विक ओवरटेक करने का, वो चीज़ यहाँ फंडामेंटली स्ट्रांग है। सो जो लो आरपीएम पे इंजन पावर देती है वो बहुत अच्छा है इसका। पर जैसे ही आप हाईवे पे आते हैं, यू नो, यू आर ट्राइंग टू पुश द कार अ लिटिल हार्ड। अब देखिए मैं सेकंड में इसको पुल करने की कोशिश करता हूँ, सो इट टेक्स इट्स थोड़ा स्वीटर टाइम। सो हाईवे पे आई थिंक 100-120 आप कर सकते हो, पर उसके ऊपर पुश करने में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी कंपैरेटिवली। ओवरऑल जो गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी है वो अच्छी है। मेरी कहीं कंप्लेन नहीं है इसके साथ, क्योंकि आपको पिकअप तो ठीक ठाक ही मिल जाता है। बट जो टर्बो में आपको पंच मिलता है वो यहाँ थोड़ा बहुत मुझे लैगिंग लगा। ये बहुत लीनियर सॉर्ट ऑफ पावर दिया गया है। तो इससे पहले अगर आपने कोई मारुति चलाई है, ओन की है पेट्रोल में, यू विल रिलेट विद इट मच बेटर कि हाँ यार पावर ऐसा है, पिकअप ऐसा है। सो आप सिटी में अगर बहुत फ्रीक्वेंटली चलाते हैं और हाईवे पे कभी कभार जाते हैं, या हाईवे पे आप आराम से 80-100-110 पे चलते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस वहाँ बन जाती है। हावेवर अगर आपको 100-120 के बाद पुश करना है गाड़ी को, वहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डाउन शिफ्ट बार बार करना पड़ेगा। सो थोड़ा एफर्ट वहाँ ज़्यादा लगेगा। एंड जो वो क्विक ओवरटेकिंग अगर आपको हाई स्पीड्स पे चाहिए, वो थोड़ा यहाँ मुश्किल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है द राइड क्वालिटी। तो पहले जो ब्रेजा आई थी वो थोड़ी ज़्यादा स्टिफ थी, यहाँ पे राइड क्वालिटी पे काम किया गया है। और जब मैं आपको सिंपल शब्द में बताता हूँ, स्टिफ क्या होता है कि जैसे आप खराब रोड्स पे जाते हो तो आपको ऐसा लगता है थार्ड, आपको फील हुआ, आपके स्पाइन पे फील हुआ, आपके बैक पे फील हुआ। पर इसमें अब वो फील नहीं है, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूदर हो गया है। सो एक ये चीज़ है। रिटर्नेबिलिटी स्टीयरिंग का दिखा दूँ आपको, आराम से स्टीयरिंग व्हील रिटर्न आ गया। सो ये इशू भी इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। प्लस जो हैंडलिंग है, पहले जो ब्रेजा की हैंडलिंग थी उसमें आपको बॉडी रोल फील होता था, और वो कंट्रोल्ड बॉडी रोल था। ऐसे नहीं था कि ओ गाड़ी मेरे हाथ से छूट रही है, ऐसा कुछ फील नहीं था, बट वो आपको बॉडी रोल फील होता था। इस गाड़ी में आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है। तो यहाँ पे सस्पेंशन पे काफ़ी काम किया गया है। ओवरऑल मैं कहूँगा एक 15 से 20% का इम्प्रूवमेंट आया सस्पेंशन में, जो राइड क्वालिटी है एंड इवन जो हैंडलिंग है इस एस्पेक्ट्स में। स्टीयरिंग का फील मेरे हिसाब से तो पहले से ठीक था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसमें, बट जो लेदर इसमें अब नया दिया गया है वो ज़्यादा अप मार्केट फील होता है, और वो कहीं ना कहीं आपको एक
फील गुड फैक्टर दिलाते हैं ना, ऑल इज वेल, ऐसा वो फील आपको यहाँ आ जाता है, क्योंकि स्टीयरिंग का जो रिचनेस है ऑफ दिस लेदर, वो क्लियरली आप जैसे ही हाथ लगाते हो यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट रिचनेस ऑन इट। अब एक काम करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द ऑटोमेटिक और वहाँ बताते हैं उसकी ड्राइव कैसी है। सो नाउ लेट्स गो एंड एक्सेलरेट टू दैट लोकेशन। ऑलराइट गाइस, तो अब बारी है चलाने की द ऑटोमेटिक। ये वी आर हैजर्ड्स बंद किए, मैंने इसको डाल दिया इन द ड्राइव मोड। वैसे बिफोर आई स्टार्ट ड्राइविंग मैं आपको बता दूं, जो लोग सिटी में ज़्यादा चलाते हैं उनके लिए ऑटोमेटिक एक बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है। एंड अगर आप सिटी में चला रहे हो, यू नीड वन मोर थिंग विच इज़ विजिबिलिटी। तो आपको यहाँ पे बॉनेट की पूरे एजेस, ये पिछली वाली नहीं बोली थी तो ये वाली बोल रही है, उसमें ऑफ था। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो इसके बॉनेट के एजेस है वो दिख जाते हैं, आप ऊंचे भी बैठ सकते हैं काफ़ी, तो आपको रोड की बहुत अच्छी विजिबिलिटी यहाँ मिल सकती है। एंड क्योंकि बॉनेट फ्लैट है, यू विल हैव नो प्रॉब्लम। तो गेटिंग यूज टू द कार, वो टर्न्स वर्न्स में जाने को आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसके अंदर। अब इसके एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलेटर मैंने हार्ड दबा दिया एंड हियर वी आर। पिकअप में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट इंजन काफ़ी वोकल हो जाता है, स्पेसिफिकली जब गियर डाउन करते हैं। थोड़ा स्लो है, मैं एक बार आपके लिए फिर से डाउन शिफ्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे ये इंजन परफॉर्म कर रहा है विद द गियर बॉक्स, एंड देन यू कैन जज। सो राइट नाउ आई एम एट समवेयर अबाउट 70, ठीक है, और मैंने एक्सीलेटर दबाया, गियर डाउन शिफ्ट हो गया, 80 पे गई। सो इट टेक्स सम टाइम, गियर बॉक्स भी थोड़ा टाइम ले लेता है एंड इंजन भी उसके साथ कोप अप करने में थोड़ा टाइम ले लेती है। सो थोड़ा स्लो है, इट्स वेरी लीनियर काइंड ऑफ पावर। ऐसे नहीं कि बुक करके झटके से पावर आ गया बहुत सारा, वैसा नहीं फील होता है। मे बी बिकॉज इट्स ए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और सेकंड इसकी ट्यूनिंग ज़्यादा लीनियर तरीके से की गई है। सो अगर आप एक कार एंथुजियास्ट है हु नीड्स दैट क्विक एक्सेलरेशन, शायद आपके लिए ब्रेजा इज नॉट द परफेक्ट चॉइस। अब पैडल शिफ्टर्स में देखते हैं हाउ डज इट परफॉर्म। अगर पैडल शिफ्टर दबाया, ओ द रिस्पॉन्स इज मच क्विकर। तो अगर आप गाड़ी देखिए, इसमें स्पोर्ट मोड नहीं है, सो दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट इनटू फास्टर रिस्पॉन्सेज। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने इसको पैडल शिफ्ट किया एंड यू नो यू कैन जस्ट डाउन शिफ्ट। ओ यहाँ डिफरेंस आ रहा है, येस। सो बेसिकली आपको स्पोर्ट मोड नहीं है, यू हैव पैडल शिफ्टर्स वेयर यू कैन कंट्रोल योर एंटायर ड्राइव, एंड वहाँ पे जो रिस्पॉन्स है दैट्स ऑलमोस्ट इंस्टेंट। पर फिर भी पावर इज़ वेरी लीनियर, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पुश आ रहा है या धक्का आ रहा है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नथिंग ऑफ दैट वे इज़ हैपनिंग हियर। सो इस वजह से आपकी ड्राइव इज़ वेरी स्मूथ एंड रिलैक्स एंड लिनियर। अगेन द सेम स्टोरी हियर, ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, सो शिफ्ट्स आर वेरी नाइस। आपको पता भी नहीं चलेगा कब शिफ्ट हो रहा है, गियर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यू विल नॉट रियलाइज इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड आप हाईवे पे जब क्रूज कर रहे हो, मे बी से एट 80-100, लेट्स से आई पुट इट इन 6th गियर एंड आई ड्राइव एट 18-85 पे मैं आराम से ड्राइव कर सकता हूँ। सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन गेटिंग दैट ऑल्सो। सो 6 गियर 80-85 मतलब आपका RPM 1000-1500 के अंदर ही रहना चाहिए, विच मीन्स यू शुड गेट मच बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अब फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात करता हूँ। वैसे मैंने ये नई ब्रेजा को ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा चला लिया दैट आई कैन कम टू कंक्लूजन कि यार ये इतना माइलेज है, बट एक बॉल पार्क फिगर देता हूँ। आप अगर सिटी में चला रहे हो तो आपको 11 से 12 का एवरेज ऑन एन एवरेज मिल जाना चाहिए, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, डिपेंडिंग हाउ यू ड्राइव, टोटली हाउ यू ड्राइव। ऐसे नहीं कि यू नो आप बहुत तेज़ चला रहे हो, गाड़ी ऐसे खड़ी है आपकी, you're not driving it, इंजन चालू है, फिर बोलते हो 12 मिलेगा नहीं। सो इट प्योरली डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव। अगर आप और प्यार से चलाते हो मेरे से ज़्यादा, एंड आई एम नॉट अ वेरी स्लो ड्राइवर मोस्ट केसेस में, तो इन दैट केस आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिल सकती है। तो 13-14 भी आप इस गाड़ी में पा सकते हो इन अ मिक्स ऑफ सिटी एंड हाईवे कंडीशंस। ओनली हाईवे फिलहाल मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट 15 से 17 के बीच में आपको फ्यूल एफिशिएंसी वहाँ मिल जानी चाहिए, डिपेंडिंग मैनुअल ऑटोमेटिक एंड हाउ यू ड्राइव टोटली। और मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ पॉइंट्स बाकी नहीं, अगर कुछ रह गया तो हम आपके लिए जब नया नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, दैट्स वेयर वील कवर अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू। सो अब बढ़ते हैं कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, एंड ऑटोमेटिक या मैनुअल किसको कंसिडर करनी चाहिए। चलो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, इससे पहले मैं वर्डिक्ट की तरफ जाऊं, मैं आपके कहना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप हमसे बात कर सकते हैं। देखिए हमारे रिव्यूज़ में हम चाहते हैं हम आप तक बहुत सारी डिटेल्स दें, स्पेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, माइलेज, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास डाउट्स रह जाते हैं, आप एक फ़ोन कॉल पे, जी आप एक फ़ोन कॉल पे मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं।
ऐसी सर्विस ना कोई देता है ना देगा। आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहाँ अपने कुछ डिटेल्स भरने और अपना कॉल बुक करना है, जो एक 15 मिनट का कॉल रहेगा, जहाँ आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई मैं और मेरी टीम कर देंगे। अब वर्डिक्ट की तरफ जाते हैं। देखिए ब्रेजा जो है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि चेंजेस बहुत कर दिए गाड़ी में। डिज़ाइन में चेंज किया है, फीचर्स में चेंज किया है, आपके पास ऑटोमेटिक नया गियर बॉक्स आ गया, तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ कर दिए गए। एंड मेजरली आप नोटिस करोगे जो नए फीचर्स आए हैं वो आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में दिए गए, ZXi, ZXi प्लस में। तो वो वेरिएंट्स की प्राइसिंग कहीं ना कहीं शूट अप हो चुकी है। अब ब्रेजा का जो लोअर वेरिएंट की प्राइसिंग थी उसमें एक्चुअली मेजर बदलाव नहीं किया गया, वो ऑलमोस्ट उतनी ही प्राइस की आती है। तो LXi, VXi बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपके लिए बन जाता है। वेराज जब मैं ZXi या ZXi प्लस की बात कर लूँ, खास करके जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स आते हैं इसके, वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ब्रेजा का कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है और इसे वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देता है जितना हम कंसिडर करेंगे। सो अगर आपको चाहिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स, LXi, VXi बहुत अच्छे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स है। इवन जो ब्रेजा के सारे मैनुअल वेरिएंट्स आते हैं वो काफ़ी हद तक अच्छा वैल्यू आपको ऑफर कर रहे हैं। सो व्हेन वी लुक एट इट एट दैट वे, इट्स अ ग्रेट पैकेज। जैसे मैंने कहा, जो ऑटोमेटिक है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड, बस यही उसका एक डाउनसाइड हो रहा है। सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एन ऑटोमेटिक और आपको एक सेफ फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए, ब्रेजा आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकती है। मैनुअल में भी ये बहुत अच्छी चॉइस है। अब सवाल ये उठता है इसकी कंपैरिजन में कौन कौन है और हम इसका कंपैरिजन कब लाएंगे। तो हम जल्द से जल्द आपके लिए इसका कंपैरिजन लाने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो इसका मैनुअल वेरिएंट है ग्रेट वैल्यू, एंड जो ऑटोमेटिक्स है आई थिंक जो इंप्रूवमेंट किया गया है बाय रिप्लेसिंग द 4 विद 6 स्पीड वो बहुत अच्छा है। बट कॉस्ट आपको डेफिनेटली उसके लिए बेयर करना पड़ेगा। हमें से काफ़ी लोग हर बार कहते हैं ना कि यार 4 स्पीड नहीं 6 स्पीड दे दो, 6 स्पीड दे दो, 6 स्पीड दे दो, क्या 4 स्पीड दे रहे हो, बट देन पे द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑल्सो, राइट। सो ये था मेरा आज का वीडियो ऑफ द मारुति ब्रेजा। और अब आपको पता है हमारे एंड से क्या बाकी है, महा कंपेरो बाकी है ब्रेजा का। हमारे एंड से एक मारुति की न्यू SUV आ रही है जो ब्रेजा से बड़ी रहने वाली है, शायद उसका नाम विटारा हो, तो वो एक वीडियो आपके लिए पेंडिंग है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। सो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ तुरंत ही चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। वैसे आपके लिए और भी बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट हम रोजाना पहुंचाते हैं। सो अगर आप कार बाइंग के लिए आए हो मार्केट में, हम आपके लिए इतनी क्लैरिटी लेके आएंगे कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना वो आसान हो जाएगा। सो गाइज मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।